जय हिंद साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, जैसा कि हमने बेंगू किसान आंदोलन की बात कर ली है, आज हम बात करने वाले हैं अलवर किसान आंदोलन में। और इसी अलवर किसान आंदोलन में एक निमुचना कांड होता है। क्या होता है? निमुचना हत्याकांड होता है। इसे महात्मा गांधी ने क्यों है वो डबल डायरिज्म कहा था, इसे रामनारायण चौधरी ने निमुचना हत्याकांड कहा है, और इसे दिल्ली के रियासत समाचार पत्र ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड आखिर क्यों कहा है, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अलवर में किसान आंदोलन पर है वो एकदम आराम से बात करने वाले हैं। सभी बातें है वो मैं यहाँ पर नोट करने वाला हूँ। आप है वो साथ में कुछ है वो नोट्स बनाते हुए चलिएगा मेरे साथ में, और फिर अंत में है वो जो प्रश्न है वो परीक्षा में बन सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा मैं करने वाला हूँ। साथियों, अलवर किसान आंदोलन में बात करेंगे। अलवर में जो किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है उसका पहला कारण तो ये रहता है कि जंगली सुअर को अलवर के राजा जयसिंह के द्वारा पाले जाते हैं। फिर इन जंगली सुअरों को छोड़ दिया जाता है, किसानों के खेतों में जाते हैं, किसानों की फसल को बर्बाद कर देते हैं। सबसे बड़ा कारण था जंगली सुअर। जंगली सुअर आंदोलन का जो बड़ा कारण था वो जंगली सुअर था, और इसी जंगली सुअर को जयसिंह के द्वारा पाला जाता था। एक सुअर के द्वारा दूसरे सुअर को पाला जाता था, एक इंसान सुअर के द्वारा जानवर सुअर को पाला जाता था या जंगली सुअर को पाला जाता था। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे अलवर में किसान आंदोलन की बात करेंगे। साथियों, ये हो गई हमारी अलवर की भूमि, ये हो गई अलवर में जो किसानों की भूमि थी, ये हो गई अलवर में किसानों की भूमि। क्या हो गई? अलवर में जो किसानों की ज़मीन थी ये हो गई किसानों की भूमि। और इसी भूमि के मालिक है वो किसान आते थे, तो किसानों को क्या कहा जाता था? विश्व द्वार कहा जाता था। विश्व द्वार किसानों को कहा जाता था। और इस भूमि पर क्या था? इस भूमि को है वो यहाँ के राजा जयसिंह के द्वारा 80% भूमि को तो खालसा घोषित किया जाता है। खालसा भूमि का ये मतलब होता है कि वो भूमि खालसा भूमि, जैसे इस भूमि को खालसा भूमि घोषित कर दिया, ये भूमि है वो अब इस भूमि पर नियंत्रण है वो किसका हो गया? इस भूमि का राजा कौन हो गया? तो अलवर का राजा जयसिंह है वो राजा हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस भूमि को खालसा भूमि घोषित किया जाता है उस भूमि पर है वो सरकार का अधिकार हो जाता है। इस पर अधिकार किसका हो गया? इस पर अधिकार हो गया जयसिंह। ये जयसिंह कौन था? इसी अलवर का राजा आता है जयसिंह। जब किसान आंदोलन अलवर में होता है उस समय अलवर का राजा कौन होता है? जयसिंह। और बाकी बची 20% भूमि। इस 20% भूमि को है, इस 20% भूमि को क्या होता है साथियों? इस 20% भूमि को अलवर के जो ठिकानों के जागीरदार होते हैं उन जागीरदारों को दे देता है। कौन दे देता है? जयसिंह दे देता है। जयसिंह है वो अलवर के जो सभी ठिकाने थे उन ठिकानों के जो जागीरदार आते हैं उन जागीरदारों को जयसिंह ने ये 20% भूमि बची थी इसे दे दी गई थी। ये हो गई हमारी पूरी मिलाकर 100% भूमि। 100% भूमि हो गई। अब इस भूमि पर है वो इजारा पद्धति चलती थी। कौन सी चलती थी? इजारा पद्धति। इस 100% भूमि पर क्या चलती थी? इस 100% भूमि पर चलती थी साथियों इजारा पद्धति। अब आप कहोगे कि ओ के खांकड़ है, अरे वो खांकड़ को नहीं, आपने इजारा पद्धति चलती। इजारा पद्धति थाने शॉर्टकट के अंदर समझा दूंगे। शॉर्टकट के अंदर बड़ी आसान है। स्वर्ग फिल्म गोविंद की सगलर देखी है, राजेश खन्ना बिंगा मायने केवल साफ जियो है, गोविंद का साफ जियो है। राजेश खन्ना रो मकान, राजेश खन्ना के घर की बोली लागे 1 करोड़ 2 करोड़ बोली लगती है। गार्डन में बोली लगती है, सभी बैठे थे सीटें लगाकर उस गार्डन में, उससे राजेश खन्ना के घर की बोली लगाई जाती है। उसे ही इजारा पद्धति कहते हैं। जिस प्रकार इस खालसा भूमि को, जैसे मैंने
मैंने सोच लिया कि इस खालसा भूमि को मैं जय सिंह के पास में जाऊंगा और जय सिंह के पास में जाकर इस भूमि पर है वो ये भूमि है वो जय सिंह से जाकर कहूँगा कि मैं यहाँ पर खेत है वो जोतूंगा, खेत बाऊंगा। लेकिन जय सिंह ने कह दिया कि इजारा पद्धति के तहत ही आप इस खेतों को कुछ टाइम के लिए ले सकते हो, खेत को जोतने के लिए, खेत को बहाने के लिए, अपनी फसल को उगाने के लिए। और इजारा पद्धति में जो सबसे ऊंची बोली लगाई जाती थी उसे ही ये खेत है वो कुछ समय के लिए दिया जाता था। ये हो गई साथियों इजारा पद्धति। अब हम बात करेंगे, आपको ये याद रखना है अलवर का शासक कौन था, तो जय सिंह था। इजारा पद्धति है वो कहाँ पर चलती थी, तो अलवर में चलती थी। और इसी इजारा पद्धति से परेशान कौन थे, किसान परेशान हो गए थे, क्योंकि किसान के पास के अंदर इतना रुपया को नहीं है कि जितना रुपया के अंदर आपकी भूमि ने वापस खरीद सके। साथियों मेरे अब खुद की भूमि है, मैं अब मेरी खुद की भूमि ने खरीदन खातर, खेत बाण खातर, खेत जोतन खातर किसी दूसरे की परमिशन लेऊंगे कद्दी कौन लूँ मैं परमिशन। मेरी खुद की भूमि है, मैं चाहे बट्ठे चाहे कहीं भाऊँ कहीं उगाऊँ, चाहे मैं हमारे खेत ने बाऊँ चाहे ना बाऊँ, कोई मतलब कौन ये बात हूँ। लेकिन ये एक सिस्टम कर दिया था कि इजारा पद्धति के तहत वो कोई भी इस ज़मीन को कुछ समय के लिए खरीद सकता है। लेकिन किसानों के पास में इतने रुपए कहाँ से आएंगे, किसानों के पास में नहीं आएंगे। इजारा पद्धति में किसान है वो पीछे रह जाते थे और अपनी ही भूमि पर कोई दूसरा है वो खेत को जोत रहा है, उसी में फसल को उगा रहा है, तब उस किसान पर क्या बीतती होगी, उसकी भूमि पर क्या बीतती होगी, ये बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साथियों अब आगे बढ़ेंगे। 1921 के अंदर जय सिंह के करे, जय सिंह है जिगो, जय सिंह एक सूअर है वो दूसरे सूअर को पालता है। इसी सूअर को कौन पालता है, इसी सूअर को पालता है यह जय सिंह पालता है। जय सिंह क्यों पालता है, जय सिंह है वो किसानों की फसलों को बर्बाद करना चाहता था, इसीलिए इन पालतू सूअरों को, जंगली सूअरों को यहाँ पर पाला जाता है। इसी जंगली सूअरों को बाद में खेत में छोड़ दिया जाता है और किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं ये सूअर। और इस सूअर को मार भी नहीं सकते, क्यों नहीं मार सकते, मार नहीं सकते, क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि जय सिंह ने सूअर मारने पर क्या लगाया था, पाबंदी लगाई थी, रोक लगाई थी कि इस सूअर को, जंगली सूअरों को कोई नहीं मार सकता। जय सिंह एक सूअर के द्वारा दूसरे सूअर को पाला जाता है। एक सूअर है जो महलों में रह रहा है और एक सूअर है वो जंगलों में रह रहा है, जंगली सूअर। क्या माहौल है साथियों। फिर क्या होता है, 1922 का समय आता है। 1922 में भूमि बंदोबस्त का समय आता है। भूमि बंदोबस्त 1922 में भूमि बंदोबस्त का समय आता है। भूमि बंदोबस्त के समय भूमि पर जमीन पर नया टैक्स है वो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इस टैक्स और जंगली सूअरों से परेशान होकर यहाँ के किसानों ने आंदोलन करने का सोचा। और ये किसानों ने क्या सोचा, 1923 में किसानों ने आंदोलन करने का सोचा। आंदोलन का मुख्य कारण क्या आता है, इस आंदोलन का मुख्य कारण ये आता है, एक तो जंगली सूअरों से किसान है वो बुरी तरह से क्या हो गए थे, बुरी तरह से परेशान हो गए थे। एक तो भूमि पर, आपकी भूमि पर टैक्स देनो, ये बात तो परेशान किसान हो गया। फिर किसान 1923 में आंदोलन करते हैं। आपसे अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, एकमात्र किसान आंदोलन जो खालसा भूमि में हुआ था, खालसा भूमि में होता है। खालसा भूमि जो सरकार के अंडर में होती है, जय सिंह के अंडर में भूमि को क्या कहा जाता है, खालसा भूमि। एकमात्र किसान आंदोलन जो खालसा भूमि पर हुआ था, अलवर किसान आंदोलन। याद रख लिया जीवड़ा, इंपॉर्टेंट बात है। एकमात्र ओलो लिख दूं, इंपॉर्टेंट, एकमात्र किसान आंदोलन, एकमात्र किसान आंदोलन जो खालसा भूमि में हुआ, खालसा भूमि में हुआ।
एकमात्र किसान आंदोलन जो खालसा भूमि में होता है। अब साथियों क्या है, अब ये आंदोलन है वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था और इसी किसान आंदोलन को माधव सिंह और गोविंद सिंह के द्वारा पुकार पत्रिका के माध्यम से इस किसान आंदोलन को थोड़ा ऊपर उठाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। साथियों अब क्या होता है, इस अलवर किसानों ने आंदोलन करने का सोच लिया था। सोचने के बाद में अलवर में किसानों के हित में माधव सिंह और गोविंद सिंह खड़े हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? माधव सिंह और गोविंद सिंह। भगवान श्री कृष्ण है वो जहाँ जहाँ विपदा आती है, जहाँ जहाँ पर किसानों की परेशानी आती है, भगवान श्री कृष्ण है वो अपना ही रूप लेकर पहुंच जाते हैं। माधव गोविंद को कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। माधव सिंह और गोविंद सिंह अलवर किसान आंदोलन को ऊपर उठाते हैं। ये क्या करते हैं, एक पत्रिका निकलती है पुकार पत्रिका। इस पुकार पत्रिका में अलवर के किसानों के साथ में होने वाले जाति, अलवर के किसानों के साथ में होने वाले दुर्व्यवहार की अलवर किसान आंदोलन को किस पत्रिका के माध्यम से ऊपर उठाया या तेज गति प्राप्त होती है, तो पुकार पत्रिका के माध्यम से अलवर किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है। जब अलवर किसान आंदोलन को ऊपर उठा दिया, अब है वो गुस्सा आएगा जय सिंह को गुस्सा आने के बाद में क्या होता है, जय सिंह क्या करता है, जय सिंह ये कहता है कि छज्जू सिंह और गोपाल दास को बुलाता है। 14 मई 1925 को निमुचना गांव में क्या है, किसानों की सभा चल रही है और इसी किसानों की सभा पर छज्जू सिंह गोपाल दास को भेजा जाता है। इसी सभा पर किसानों की बहुओं और बेटियों पर, किसानों के बच्चों पर छज्जू सिंह और गोपाल दास के द्वारा बेरहमी से गोलियां चलाई जाती है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है। इसमें हजारों किसान महिला और उनके निर्दोष बच्चे मारे जाते हैं। तभी महात्मा गांधी ने इस किसान आंदोलन को क्या कहा था, डबल डायरिज्म कहा था। दिल्ली से निकलने वाले रियासती समाचार पत्र ने इसे छापा था, अगली सुबह छापा था। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड और रामनारायण चौधरी ने इसे निमुचना हत्याकांड कहा है और इसी निमुचना में महिलाओं का नेतृत्व है वो सीता देवी ने किया था। किसने किया था? सीता देवी ने किया था। अब बात करेंगे निमुचना कांड की। निमुचना हत्याकांड याद रख लिया रे, सभी आशिकों को याद रखना है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन, 14 फरवरी नहीं रहे, 14 मई ने याद रख लिया। जो आपनो नाको लाग जाए, थारो नाको लाग जाए, मेरो नाको लाग जाए, 14 मई ने आपने याद रखनी है। 14 मई 1925 को निमुचना हत्याकांड होता है। निमुचना ये गांव कहाँ पर है? निमुचना गांव कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। और इसी अलवर में क्या होता है, इसी निमुचना गांव में किसानों की सभा चल रही थी। क्या चल रही थी? किसानों की सभा चल रही थी। स्टेज पर खड़े होकर सीता देवी है वो महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी, महिलाओं के हित में खड़ी थी। कौन खड़ी थी? सीता देवी। वो प्रश्न याद रखिया, अलवर किसान आंदोलन या निमुचना हत्याकांड में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी ने किया था। किसानों की सभा अलवर निमुचना में चल रही थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छज्जू सिंह आता है। कौन आता है? अरे छज्जू सिंह सिद्ध रह गयो इतना दिन। ओ गुण आयो यार, ओ भाईडो आ गयो छज्जू सिंह। ओ छज्जू सिंह के करे किसाना की सभा पर छज्जू सिंह के करे गोलियां चलावे आगावे जी। जितनी गोली बंदूक के अंदर, जितनी गोली जेब मायने, जितनी गोली घातर ले रहे हो, सब गोली है जी किसानों की सभा पर चलाई जाती है। यहाँ पर हजारों किसान मारे जाते हैं, हजारों किसान और निर्दोष बच्चे इसमें मारे जाते हैं। और छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? छज्जू सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है।
फिर क्या होता है, फिर महात्मा गांधी ने इतने बड़े हत्याकांड को डबल डायरिज्म कहा है। सुबह दिल्ली से समाचार पत्र निकलता था, रियासत समाचार पत्र, उसने अपनी पहली सुबह ही हत्याकांड के बाद में पहली सुबह ही बड़े बड़े अक्षरों में इस हत्याकांड को छापा था, जलियांवाला बाग 2 हत्याकांड। और रामनारायण चौधरी ने इसे निमुचना हत्याकांड कहा है। महिलाओं का नेतृत्व है वो सीता देवी ने किया था। महात्मा गांधी ने क्या कहा है निमुचना हत्याकांड को? महात्मा गांधी ने कहा है डबल डायरिज्म महात्मा गांधी ने कहा है। ये पूछ ले रियासत समाचार पत्र है वो कहाँ से निकलता था? पहली बात आपको ये याद रखनी है, दिल्ली से निकलता था। इसने क्या कहा है निमुचना हत्याकांड को? इसने कहा है जलियांवाला बाग 2 हत्याकांड। जलियांवाला बाग 2 हत्याकांड इसे कहा है। रामनारायण चौधरी ने क्या कहा है? रामनारायण चौधरी ने कहा है निमुचना हत्याकांड। निमुचना हत्याकांड। और महिलाओं का नेतृत्व कौन हो गई? सीता देवी। साथियों, मैंने अलवर किसान आंदोलन की बात की है। अलवर किसान आंदोलन के अंदर थे खाली इतनी बात याद रख लिया, 1% थारो बारे कौन जावे। ये पूछ ले कि अलवर में किसान आंदोलन के समय वहां का शासक कौन था? जय सिंह वहां का शासक था। कौन था? जय सिंह। और इजारा पद्धति है वो किस रियासत में चलती थी? वो अलवर रियासत हो गई। कहां पर चलती थी? अलवर रियासत में इजारा पद्धति है वो चलती थी। अलवर के किसानों की परेशानी का मुख्य कारण क्या था? क्यों यहाँ पर आंदोलन होता है? एक तो आंदोलन होता है कि अपनी भूमि पर है वो टैक्स देना, एक जंगली सुअर से परेशान थे। कौन थे? अलवर के किसान परेशान थे। कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। अब ये पूछ ले कि माधव सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किससे है? अलवर किसान आंदोलन से है। ये पूछ ले कि पुकार पत्रिका के माध्यम से किस किसान आंदोलन को उठाया जाता है, ऊपर उठाया जाता है? अलवर किसान आंदोलन को किसके द्वारा? माधव सिंह और गोविंद सिंह के द्वारा अलवर किसान आंदोलन को पुकार पत्रिका के माध्यम से ऊपर उठाया जाता है। निमुचना हत्याकांड कब होता है? 14 मई 1925। 14 फरवरी को नहीं रहे या शिक्षक क्लास सोचा 14 फरवरी को दिन है। 14 फरवरी अदर भी दिन आवे, इन याद रख लिया। थारो बेड़ो पार और मेरो बेड़ो पार हो जी। 14 मई 1925 को निमुचना हत्याकांड होता है। छज्जू सिंह के द्वारा यहाँ पर गोलियां चलाई जाती है। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। यहाँ पर हजारों किसान, महिलाओं और निर्दोष बच्चों की जाने जाती है इसमें। तब महात्मा गांधी ने इसे डबल डायरिज्म कहा है। ऑपरेशन पूछड़ है, महात्मा गांधी ने निमुचना हत्याकांड को क्या कहा है? डबल डायरिज्म। रियासत समाचार पत्र ने इसे जलियांवाला बाग 2 हत्याकांड कहा है। रामनारायण चौधरी ने इसे निमुचना हत्याकांड कहा है। एक बात और याद रखिया, निमुचना में महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? सीता देवी, सीता देवी, सीता देवी, सीता देवी, सीता देवी, सीता देवी, सीता देवी। याद रख लिया जीवड़ो। प्रश्न पूछे अक्सर के करा बताओ थाने और किया याद करूं? अरे थाने इतनी बात याद करवा दी। निमुचना हत्याकांड, नींबू और चीना गर्लफ्रेंड गए सागे तो 14 फरवरी ने खावा। अरे 14 फरवरी नहीं रे, 14 मई ने खा लिया 1925 ने। 4-1-5 याद रख लिया। 4-1 रख लिया। 4-1-5। निमुचना हत्याकांड कब होता है? निमुचना हत्याकांड होता है 14 मई 1925। अब देखो याद रख लिया। 4-1 की तो हो गया 5 और पीछे गया 5। निमुचना हत्याकांड याद रखना तो 5-5-5-5-5 आपने याद है। 4-1 की तो हो गयो 5 हो गयो। 14 मई 1925 को निमुचना हत्याकांड होता है। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है। अलवर का शासक कौन था? जय सिंह था। महात्मा गांधी ने इसे डबल डायरिज्म कहा। रियासत समाचार पत्र ने इसे जलियांवाला बाग 2 हत्याकांड कहा। रामनारायण चौधरी निमुचना हत्याकांड कहा है। एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जो खालसा भूमि में होता है तो अलवर किसान आंदोलन
और निमुचना में महिलाओं का नेतृत्व है सीता देवी। साथियों आई अपनी आज की क्लास, अगर थाने वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दिया, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया और चैनल पर और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।